नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। एक गंभीर विषय पर आपके सामने लेकर आया हूं। हालांकि लोगों ने मजाक बना रखा है, मजाक इसलिए भी बना रखा है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हाईलाइट होने के लिए, विषय बनाने के लिए और अपने आप को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए आप मुद्दे तो चुन लेते हैं, लेकिन शायद इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते। और ऐसे ही एक विषय है गाय। गाय जो कि हमारा आस्था का प्रतीक है। आस्था का प्रतीक इसलिए भी है क्योंकि एक मिथ है, लोगों की आस्था है, लोग मानते भी हैं। अब इसे मिथ कहें या आस्था कहें, लोग कहते हैं कि साहब जो गाय है उसमें करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को पूजा जाता है। और दीपावली के कुछ दिन बाद गाय की पूजा भी की जाती है। एक ये है कि साहब गाय को लोग माता मानते हैं, गाय दूध देती है, वो एक हमारी सामाजिक जो सरोकार है उसका प्रतीक भी है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश गाय को की जा रही है। आपने सुना होगा कुछ लोगों की हत्या इसलिए कर दी गई, कुछ लोगों के साथ मॉब लिंचिंग इसलिए भी कर दी गई क्योंकि उन्होंने गाय का मांस खाया था या गाय का मांस उनका पकड़ा गया। अब सबसे बड़ी बात है कि गाय के मारने पर प्रतिबंध है कई राज्यों में, और अगर पता चल गया तो आपको गंभीर सजा भी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, खासकर जहां जहां बीजेपी राज्य है वहां गाय की तस्करी भी एक तरह से सख्त कानून का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के जरिए गाय की तस्करी होती थी। तो ये एक विषय है। अब ऐसी स्थिति हो गई कि जो गाय दूध देना बंद कर दिया है, ऐसी गाय गांव में बड़े पैमाने पर, ये एक परेशानी हो गई है किसानों के लिए। वो खेत के खेत नष्ट करने लगी क्योंकि अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, उसे ऊसर बोलते हैं। तो ऐसी गाय को लोग छोड़ देते हैं, पालते नहीं है, रखते नहीं है, तो वो छोड़ दिया। अब वो झुंड के झुंड जो है जाती हैं और रात को खेत में जो है उनका फसल नष्ट कर रही हैं, इसलिए अब लोग गाय की हत्या करने लगे। ये एक गंभीर विषय है। लेकिन अब इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। मुद्दा क्या बनाने की कोशिश की, और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ा अच्छा संदेश में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने वाली अनुरोध याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। और न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इसमें कौन सा आपका मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। आप ये कौन सी याचिका है आपकी? याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई गई। पीठ ने कहा कि क्या यह अदालत का काम है कि गाय को हम राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे? ये तो सरकारों का काम है। आप ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं और हमें उस पर जुर्माना लगा पड़े? हम आप पे जुर्माना लगाने का सोच रहे हैं। कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ जो आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें? चूंकि आप अदालत आए हैं तो क्या हम नकारात्मक नतीजे की परवाह किए बिना ये करें? कैसी बात कर रहे हैं आप? हालांकि जब ये सुना और कोर्ट का रुख देखा, जज का रुख देखा, तो याचिकाकर्ता ने जुर्माना लगाने की बात पर वापस ले ली याचिका। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय में कहा कि गौ संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया। अब शीर्ष न्यायालय गैर सरकारी संगठन गौवंश सेवा सदन तथा अन्य की एक जनहित याचिका थी जिस पर यह सुनवाई कर रही थी पीठ। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिसमें केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने की बात की गई थी, अनुरोध किया गया था, लेकिन अदालत ने इसे खत्म कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ पे आपको समझना होगा, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। आप केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये करने की सरकार का काम है। मेरे कहने का मतलब है, गाय वाकई आस्था का प्रतीक है। इसे आस्था रहने दीजिए, इसे घोषणा पत्र और संकल्प पत्र का मुद्दा मत बनाइए, इसे आस्था रहने दीजिए और इसे राजनीति में मत घसीटिए, इसे हिंदू और मुस्लिम में मत बांटिए। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।